नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में दूसरे चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। मतदान की यह आंधी किसे उड़ाकर ले जा रही है, किसकी छत उड़ने वाली है और किसकी बचने वाली है। दूसरे चरण का बम्पर मतदान किसके लिए सुखद संदेश है। तेजस्वी दावा करते रहे कि यह आंधी उनकी सरकार लेकर आ रही है। जदयू की तरफ से भी दावा किया गया कि उनकी सरकार बनने जा रही है। पहले चरण में बिहार में मतदान 64.66% ही हुआ, लेकिन दूसरे चरण में 5 बजे का जब आंकड़ा आया उस समय तक 67.14% मतदान हो चुका था। दूसरे चरण में 3.7 करोड़ लोग वोट करने वाले थे। इनमें से अगर 2.5 करोड़ लोगों ने 5 बजे तक मतदान कर दिया तो यह शानदार नंबर है। बिहार में इस तरह से आंधी की तरह मतदान बहुत कम हुआ है। दूसरे चरण में इतना ज्यादा मतदान क्यों हुआ और किसके लिए हुआ? क्या यह सरकार विरोधी लहर है या नीतीश सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए लोग इतनी बड़ी संख्या में निकल रहे हैं? अनुभव बताते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी के मामले में इतनी आंधी कम बार देखी गई है। कई लोगों ने दावा किया है कि महागठबंधन के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन नीतीश के लिए दावा करने वाले भी कम नहीं है। एग्जिट पोल की बात अभी मत कीजिए। एग्जिट पोल को लेकर कितना दिल जलाते रहेंगे। हर चुनाव में आप धोखा खाते हैं, हर चुनाव के बाद आप पहुंच जाते हैं देखने के लिए, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है। आज दिन भर मतदान को लेकर सोशल मीडिया में तस्वीरों को पोस्ट किया जाता रहा। एक तरह से प्रतियोगिता चल पड़ी थी। कोई महिलाओं की लाइन वाली तस्वीरों को ट्वीट कर रहा था कि यह भीड़ नीतीश के लिए है, तो कोई पुरुषों की लाइन वाली तस्वीरें ट्वीट कर रहा था यह भीड़ तेजस्वी के लिए है। इस चरण में इतना बंपर मतदान हुआ है कि अटकलें लगाने वालों के होश उड़ गए और बहुत से लोगों को आसानी भी हो गई है कि इस भीड़ बंपर मतदान के नाम पर, महिला वोटर के नाम पर नीतीश की बढ़त बता रहे हैं, तो पुरुषों के दम पर महागठबंधन की बढ़त का भी दावा किया जा रहा है। बीच बीच में प्रवासी मजदूरों और युवाओं के दम पर प्रशांत किशोर भी सीन में बने हुए हैं। दूसरे चरण में वोटिंग की इस रफ्तार को कैसे देखा जाए? इस चुनाव को 10,000 रुपए के कारण मान लिया गया कि महिलाएं जो वोट दे रही हैं वो नीतीश को वोट दे रही हैं, लेकिन पुरुष भी वोट दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर क्या जानबूझकर धारणा बनाई गई या ऐसा ही हुआ है? 14 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन दूसरे चरण में ऐसा क्या हो गया कि किशनगंज से लेकर शिवहर तक 3 बजते बजते 60% से लेकर 66% से भी ज्यादा मतदान हो चुका था। किशनगंज जिला का उदाहरण देता हूं। यहां इस बार 3 बजे तक 66.10% मतदान हो चुका था, जबकि 2020 में 3 बजे तक यहां केवल 47.55% ही मतदान हुआ था। और 10 साल पहले पीछे जाइए, 2015 के चुनाव में किशनगंज में कुल मतदान 64.39% हुआ था। और इस बार दोपहर 3 बजे तक 2015 का रिकॉर्ड टूट चुका था। किशनगंज जिले में 4 सीटें हैं और किशनगंज 54 नंबर की सीट पर सबसे अधिक दोपहर 3 बजे तक 68.13% वोट गिर चुका था। 5 बजे का जब डेटा आया तब तक किशनगंज जिले का वोट प्रतिशत 76.26% पार कर गया था। 76% से भी ज्यादा। किशनगंज 54 नंबर की सीट पर 5 बजे तक 78% से अधिक मतदान हो चुका था। कटिहार जिले का उदाहरण लीजिए। 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक यहां 63.80% मतदान हो चुका था, जबकि 2020 में कटिहार में 3 बजे तक 43.11% ही मतदान हुआ। कटिहार जिले में 5 बजते बजते 75.23% मतदान हो गया। जमुई में 5 बजते बजते 67.81% मतदान हो गया। जैसे ही मतदान में तेजी की खबरें आने लगी, सारे खेमे अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करने लगे और इस दावेदारी में एक दूसरे के प्रति अपनी नफरत का भी इजहार करने लगे। यह तस्वीर देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट की है। कैंची से कैक्टस रूपी लालू प्रसाद को काटते हुए दिखाया गया है। सम्राट इतने जोश में हैं कि अपनी नफरत, अपने विरोध को नफरत में बदल देते हैं और लालू यादव को कैक्टस के रूप में दिखाते हैं। अपने ट्वीट में लिखते हैं, बिहार ने कर दिया सफाया, फिर नहीं लौट कर आ पाया। एक अन्य ट्वीट में सम्राट चौधरी ने एक और पोस्टर पोस्ट किया है जिसमें